एक प्रश्न है किसी का, माइल्ड क्रोनिक एरोसिव गैस्ट्राइटिस। एरोसिव गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि जो हमारा अमाशय है उसको मैंने कहा ना, बॉडी, एंट्रम और फंडस, ये तीन उसके हिस्से हैं। जो मध्य का हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो एंट्रम वाला हिस्सा जो है ना एरोसिव हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है थोड़ा सा खाने पीने गड़बड़ी के कारण। ये क्यों क्षतिग्रस्त होता है? ये ज़्यादा इरिटेट कब होता है? जब आदमी ज़्यादा गुस्सा करता है, तनाव में रहता है, स्ट्रेसफुल वातावरण, ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाता है, मिर्ची मसाले वाली चीज़ें खाता है, तली भुनी चीज़ें खाता है ज़्यादा, तो जो है ना क्षतिग्रस्त होने लगता है। और उसे क्षतिग्रस्त होकर के फिर जो है ना वही क्या बन जाता है, फिर वहाँ पर कुछ ऐसे पैथोजेंस भी पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम है, हेलिकोबैक्टर फॉर्मिजेंस, एच पाइलोरी जिसको हम बोलते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ना ये पैदा हो करके धीरे धीरे अब वहाँ एसिडिटी भी पैदा करेगा, अल्सर भी पैदा करेगा। तो इससे मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या परहेज करना है? परहेज ये करना है, तनाव नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आदमी तनाव करता है ना पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कौन कौन सुन रहा है मेरे को? जरा हाथ उठाना। कि जब आप तनाव में जाते हो तो उस समय होता क्या है, क्यों पेट गड़बड़ हो जाता है? तो इस मस्तिष्क का जो है ना सीधा संबंध हमारे पेट से है। एक खास प्रकार का क्रेनियल नर्व से, 10th क्रेनियल नर्व, जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, उसका जाल हमारे पेट में जो है ना पूरा फैला हुआ है। और इसके अतिरिक्त उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग का नर्वस सिस्टम तो है ही, लेकिन यहाँ से संचालित होता है हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक पूरे नेटवर्क है हमारे पेट में। जहाँ आप चिंता करते हो, जहाँ आप दुखी होते हो, जहाँ आपका जो है ना तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेशन से क्या होता है, फिर वही एंट्रम वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो करके फिर एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है और एरोसिव की स्थिति और पैदा हो जाती है। और ये आगे बढ़ा तो अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है पहले, फिर डिड्यूडनल अल्सर होता है, क्योंकि वो एसिड नीचे की ओर सरकने लग जाता है। तो इसलिए पहला काम करो इसमें कि खूब मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, मुस्कुराते रहो, ताकि पेट भी मुस्कुराएगा। आप जब मुस्कुराते हो ना तो आपका पेट भी मुस्कुराता है। आप रोते हो तो पेट भी रोता है। आप रोते तो आंख से आंसू गिरते हैं, पेट रोता है तो उसके आंख से जो ना एसिड झड़ता है, एसिड गिरता है। तो इसलिए जो है ना तनाव से मुक्त रहो।